गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या है। आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशंस है कि वो आपके बिना अब नहीं रह सकते हैं। ये साइलेंट इंटरवेंट जो है आपका, बिना कुछ बोले आपका उनकी लाइफ से निकल जाना, या फिर उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है, तो आपके पर्सन आपके बिना बेचैन नहीं है। उनका तो लाइफ ही आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और वो इतना गिल्ट एंड रिग्रेट वो फील कर रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको वो अप्रोच करे तो किस मुंह से करे, कैसे वो आपकी तरफ आए, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले हम रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आगे आपके पार्टनर की भी एनर्जी आपको समझ में आएगी कि हाँ, ये उनकी एनर्जी है। और मैं गाइडेंस भी निकालने की कोशिश करूँगी कि जिससे कि आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में, ये आपको रास्ता मिले। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। तो रिलेशनशिप की करंट एनर्जी फैंटेसी की है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो है डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग, फैंटेसाइज एक दूसरे को ज़रूर कर रहे हैं। कर्स की एनर्जी है, विच क्राफ्ट निगेटिव माइंडसेट है। तो दोनों जो है एक दूसरे के बारे में गलत ही सोच रहे हैं। अपने मतलब डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, फैंटेसाइज भी एक दूसरे को बहुत कर रहे हैं। लेकिन जो साइलेंट है ना कहीं कभी ना कभी माइंड को निगेटिव भी कर देता है। जैसे कल अष्टमी तिथि थी तो माइंड निगेटिव हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत इंटेंस वे में एनर्जी जो है फ्लो होती है। तो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है माय डियर, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक नज़र जो है किसी न किसी की लगी ज़रूर है, क्योंकि यह नेगेटिव है, विचक्राफ्ट है, हैक्स की एनर्जी है। तो किसी न किसी की बुरी नज़र जो है ना आपके रिलेशनशिप में लगी है। टाइमिंग की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों जो है एक दूसरे को लेकर जो है फैंटेसाइज ज़रूर कर रहे हैं। केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो केमिस्ट्री आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जिए हैं। आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ स्पार्क है, पैशन भी है, लेकिन बुरी नज़र ज़रूर किसी न किसी की लगी ज़रूर है। तो आप जो है किसी से भी अपनी एनर्जी क्लीन करा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। मेरे लिए मतलब रीडिंग अगर आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए या क्या करना चाहिए ऐसे समय में जब आपको आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी यानी कि निगेटिव एनर्जी किसी ने ये किया है, तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9324748848 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये मैंने ऐसे नहीं बताया भाई, तुम्हारे कार्ड्स में ऐसे आए हैं रिलेशनशिप में तभी मैंने ये अपना, आप बोलोगे कि अपना ये कर, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करती तो मैं कंटिन्यूसली इस चैनल पे रहती, लेकिन मुझे जब लगता है तभी मैं ये करती हूँ। ब्रोकन की एनर्जी है, दोनों सैटर आउट, मतलब अकेला, तन्हा और डिस्ट्रॉय फील कर रहे हैं एक दूसरे के बिना, बहुत ख़त्म ऐसा फील कर रहे हैं कि दोनों की स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो चुकी है। और हार्ट फॉग है आप दोनों की रिलेशन, यानी कि आप दोनों जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपकी एनर्जी डेप्थ की है, अवेयरनेस है, इम्पॉर्टेंट है एंड वैल्यू है। तो आप अपनी वैल्यू डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू करे, आपके पर्सन आपने जो दिया है ना उसकी वैल्यू करे। आपने जो टाइम और एनर्जी, जो अटेंशन, जो प्यार आपने प्योर दिया है ना डिवोटेड होकर, वो समझे। फाइनलिटी की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी वैल्यू करे, आपकी मतलब फेयरवेल है,
आप चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं, आपको वो राइट्स देते हैं, तभी आप मतलब उनके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ आपका पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में लीव करने का क्लोज़र है, मतलब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन आपको वो सारी चीज़ें नहीं देते हैं जो आप उनसे चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी एस्केपिंग की एनर्जी है, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को अवॉइड भी कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे हैं ना आपके प्यार को, इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं, या फिर ब्लॉकिंग है। और कर्स की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है एंड होपिंग की भी एनर्जी है। तो आपको भी ऐसा लगता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के बीच में इतना प्यार था, इतना प्यार है, फिर इतनी निगेटिव माइंड से, मतलब आपके पर्सन ने इसकी वैल्यू क्यों नहीं की, ये आपके मन में भी है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी में है। तो आपको अपनी ऑरा क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए माय डियर। ऑरा क्लीनिंग जो है बहुत इजी है, मतलब करना बहुत इजी है। वो कभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे ऑरा क्लीनिंग करते हैं। अपनी एनर्जी, अपने ये को मतलब क्लीन कीजिए। हो सकता है कि डेफिनेटली किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के वजह से आपके रिलेशनशिप में एक नज़र दोष जिसको बोलते हैं ना, वो हो सकता है। और आपको भी ये फील होता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है जो बाहरी इन्फ्लुएंस, नहीं तो इतना प्यार, इतना सब कुछ होते हुए भी रिलेशनशिप कैसे। आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको सब कुछ दे सकते हैं। तो ऑरा क्लींजिंग कीजिए थोड़ा। अपने घर में जो होम है, होम जलाना होता है ना, जो गूगल और होम, कपूर और थोड़ा सरसों, थोड़ा लौंग, ये करके ना जलाइए। और अपनी एनर्जी को भी, अपने घर के इन्वायरमेंट को भी क्लीन कीजिए, जिससे कि किसी भी इन्फ्लुएंस का प्रभाव ही, मतलब अगर है भी तो निकल जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आगे भी आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, वो ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी। तो आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मेजर गिल्ट एंड रियलाइजेशन है, रिग्रेट है उन्हें कि ये टावर मोमेंट क्यों आया, क्यों वो अकेले पड़ गए। आज उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, बहुत सारी पास्ट मेमोरी में वो खोए हुए हैं। मैसेज करना चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वन साइडेड है। अपने इमोशंस, अपने आप को वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, इस प्यार को वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब वो अगर आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल ज़रूर कर रहे हैं। और ये बहुत आपकी यादों को इतना याद कर रहे हैं, या अपनी मिस्टेक्स को इतना याद करके रिग्रेट फील करते हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ। बॉटम की एनर्जी पता नहीं क्या आते हैं, मून की एनर्जी है और हैंग्ड मैन भी है। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता फुल्ली रूप से स्टक है, आगे पता ही नहीं है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया या आगे बढ़ेगा। तो आपके पर्सन पूरी तरह से मतलब मैसअप, पूरी तरह से उन्हें समझ ही नहीं, कुछ नहीं। मैं इन कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ जिससे कि मैं हर एक चीज़ की क्लियरिटी दे सकूँ कि आखिर आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं आपके लिए है क्या। द मून की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें माइंड, मतलब क्या बोलूँ, माइंड ब्लोइंग। ये प्यार बहुत मैच्योर है, क्योंकि ये जो भी आप दोनों के बीच की सिचुएशन है माय डियर,
चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच के, आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तभी ये एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार और सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार में अब जो है इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्यार में ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। आप देख सकते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। उन्हें पता है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इस रिश्ते में आगे क्या करे, कैसे बढ़े। आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना जी नहीं सकते। सरेंडर तो कर दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को हैंगमैन, तो सरेंडर की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने सरेंडर कर दिया फुल्ली रूप से, क्योंकि अब उन्हें मतलब बोलते हैं ना कि जब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होना तो क्या करें, क्या करना चाहिए। तो आपके पार्टनर ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि गलती इनकी थी ना, आपको मनाया होगा या फिर जो आप चाहते हैं नहीं दे सकने का जो रिग्रेट है, जो गिल्ट है, इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन का दिल पूरी तरह से डार्क नाइट में है। इमोशंस हैवी है, बहुत ज़्यादा मेजर हैवी है। और ये अभी 18 तारीख तक यानी अमावस्या तक और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। यानी कि अभी तक यानी अमावस्या तक आपको एनर्जी हैवी ही दिखेगी इसकी, यानी कि डे टू डे इनकी एनर्जी हैवीनेस में बदल जाएगी। तो ये भी पॉसिबल है कि 18 या 19 को ये इंटेंस वे में आपको कॉल मैसेज करे, क्योंकि बहुत मेजर हैवीनेस आप भी फील करेंगे और ये पर्सन तो डेफिनेटली फील करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को 9 ऑफ वैंस की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। अब ये ज़िद है कि अगर आप उन्हें सेकंड चांस या थर्ड चांस देते हैं जो भी है, तो ये इस रिलेशनशिप में काम करेंगे। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में फोकस है, आप अपने आप में फोकस है आप खुद के ऊपर मास्टरी कर रहे हैं और आपकी ज़िद है। ये ऐसा देखते हैं कि आपकी ज़िद है कि अब आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप इनको छोड़कर चले गए हैं। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है ना, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, अगर आप फीमेल हैं या अगर आप उनकी, मतलब आपको ये कितना रेजोनेट होता है, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। जो भी फीमेल यानी फेमिनाइन एनर्जी है, उन्होंने ही विड्रॉ किया है, वही छोड़ के गए हैं। आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपने उनको छोड़ दिया है और अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस हो गया है। आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते हैं और वो आपकी तरफ आना चाहिए, यानी कि जीना बहुत मुश्किल है अब उनको आपके बिना, क्योंकि जितना प्यार आपने दिया है ना अनकंडीशनल, वो प्यार तो हिसाब किताब ज़रूर मांगेगा। वो दिल जो है ना, बोलते ना कि मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुशवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नज़रें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। तो यही दिल जो है ना, इनसे शिकायत कर रहा है, इनका दिल ही इनसे शिकायत कर रहा है कि जो अनकंडीशनल प्यार दिया था तुम्हें, उसकी वैल्यू तुमने नहीं की। तो गाने भी बताइए आपके लिए अकॉर्डिंग, मैं ऐसा ये नहीं, लेकिन जो इंट्यूटिव होते हैं वो बता ही देते हैं। गॉड जो है आपके लिए मैसेजेस, देखिए 5 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड द किंग ऑफ सोर्स। तो जितना भी ये चालाक रहे, जितना भी ये माइंड यूज़ करे, जितना भी अब तक इन्होंने माइंड यूज़ किया है, भले ही अभी दिखा नहीं रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी हालत जो है ये है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो पेन है, ये जो रिग्रेट है, ये जो लॉस है, ये जो लूज़ करने की इनसिक्योरिटीज़ है, इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे वो आपको अपनी लाइफ में
फिर से वापस वो पाले उसी तरीके से जैसे पहले आप उनके लिए अवेलेबल थे, या पहले आप उन्हें अनकंडीशनल प्यार करते थे, या पहले आप उनके लिए पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ जुनून था आप में, वो प्यार को कैसे पाए। और इनका माइंड जो है ना सोच सोच कर इतना रिग्रेटफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी गलतियां ज़रूर है, इसीलिए आज अकेले हैं। और बोलते ना कि तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी, तो इनके दिल को भी इन्हीं से शिकायत है कि उस प्यार को इन्होंने नहीं समझा। तो बहुत ज़्यादा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मैं ज़्यादा स्टार साइन नहीं इसलिए करती हूँ मेंशन, क्योंकि रीडिंग जर्नल होती है माय डियर, कलेक्टिव होती है, सारे स्टार साइन आते हैं। आप तक रीडिंग आ गई ना तो वो स्टार साइन आपकी ज़रूर किसी न किसी, चाहे सन्स राइज में हो या मून राइज में हो, या फिर आपका जो बोलते हैं ना कि कुंडली में कौन सा बल स्ट्रांग है, मूलांक है या फिर आपका भाग्यांक है, या फिर आपका कौन सा बल यानी कौन से मतलब डेस्टिनी को आप में कौन सी ऐसी एनर्जी है, मार्स की है उसका डिग्री ज़्यादा है या फिर वीनस की है, तो वो आपसे रेजोनेट होगा ही होगा, तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं माय डियर। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देखिए कर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये 3 टाइम्स निकल चुका है माय डियर, 3 टाइम्स। तो आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि आपके जो रिलेशनशिप में है ना, किसी न किसी की निगेटिविटी ज़रूर आई है, यानी किसी न किसी का नज़र दोष जो है ना ज़रूर आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट किया है, किसी की नज़र ज़रूर लगी है आपके रिलेशनशिप में। और इसी नज़र दोष को ख़त्म करने के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं 9324748848 पे। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, जब कार्ड्स आ रहे हैं ना माय डियर तभी मैं अपना मतलब आपको बोल रही हूँ रीडिंग लेने के लिए, या आप किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो वाइब्स है इसीलिए वो आई है। तो हैंग्ड मैन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को कन्फेक्शंस की एनर्जी क्लेरिफाई करते तो बहुत जल्द वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, और अपनी फीलिंग्स को वो आपके साथ मतलब ज़रूर बताएंगे, मैसेज करेंगे, ये कॉल करेंगे और बहुत ही क्लीन वे में करेंगे। डिस्ट्रैक्टेड, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है ना पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, आप अब उनकी तरह मतलब आप वो पहले जैसे नहीं रहे, आप उन्हें पूरी तरह से प्यार नहीं अब करते पहले जैसे, पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है अपने काम की तरफ, अपने सेल्फ़ की तरफ, अपने जो भी आपके वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ, मोरल वैल्यूज़, तो पूरी तरह से आपने इस इंसान को ना अकेला कर दिया है। ये सब कप्स और 9 ऑफ कन्फ्यूज़न की एनर्जी है कि इस प्यार में वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, क्योंकि यहाँ कर्स है, यहाँ अनक्लियर है, अनश्योर है, अनसर्टेनिटी है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन करे तो कैसे करें वो। एंड 5 ऑफ सोर्स डिवाइन फैमिली की एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी जो है बहुत पावरफुल अभी है, और आपकी एनर्जी को वो मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना उन्हें एक सनसाइन दिखाई देता। पहले मैं रीडिंग 1 महीने पहले मैं तो बीच में बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा थ्रॉट चक्रा की, तो ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आती ही आती है। तो पहले सन की एनर्जी बहुत आती थी, अभी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी एनर्जी जो है, और यहाँ बिट आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ख़ास तौर से आपकी केयर नेचर, ख़ास तौर से आपका अनकंडीशनल प्यार आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर माई सनशाइन, तो आपके पर्सन की मैसेज भी यही है कि यू आर माई सनशाइन।
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. तो चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए क्या द राइट गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स बताए कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है कि टेंशन ना ले आप ज़्यादा, थोड़ा पेशेंस रखिए, टेंशन नहीं लीजिए। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी शुरू से रही है। ये रिलेशनशिप में बैलेंस आने दीजिए, तब तक आप मूव ऑन कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने लाइफ में अपनी खुशियों की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा अटैच रहेंगे ना, आपको को डिपेंडेंसी ही होगी। ठीक है प्यार आप करते हैं, ठीक है सब कुछ है, ठीक है। अगर आपके पर्सन से आपकी शादी भी हो जाती है ना माय डियर, आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी करते हैं ना मैरिज के लिए, शादी भी हो जाती है ना, तब भी आप इमोशनली जो है ना को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में ना रहें। हमेशा जो है अपने आप को फर्स्ट चुने, हमेशा जो है इमोशनली जो है ना डिटैच रहे। क्योंकि इमोशनली को डिपेंडेंसी वाली जो एनर्जी होती है ना, आपको हमेशा तकलीफ़ ही देगी। आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और वो प्यार भी नहीं होता है, वो डेविल की एनर्जी फिर हो जाती है। तो प्यार करें, लेकिन प्यार में एक बाउंड्री भी रखिए। अपने आप को फर्स्ट चुनिए, तब इस इंसान को चुनिए। क्योंकि आपकी वैल्यू रहेगी तभी कोई आपकी वैल्यू करेगा। आप अपनी वैल्यू पहले कीजिए, तभी कोई आपकी वैल्यू करेगा माय डियर। तो यहाँ 6 ऑफ, तो आपको है मैसेज यही है कि भाई ठीक है, सारी चीज़ें बैकग्राउंड में सही हो रही है। ये अपने आप से ये कार्ड आया था आपके लिए, ये आपके लिए ये आया था गॉड की तरफ से कि आपके बैकग्राउंड में सारी चीज़ें सही हो रही है। गॉड आपके लिए काम कर रहे हैं, गॉड आपके लिए इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं। आप तब तक जो है अपने लाइफ में अपने गोल की तरफ, अपने फुलफिलमेंट की तरफ, अपने जो भी आप चाहते हैं, रिलेशनशिप है लेकिन आपका गोल भी तो होगा ना, आपका करियर भी तो होगा ना। आप कुछ नहीं भी है, सीखिए, कुछ सीख लीजिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि जो हैप्पीनेस आपको खुद को पाने से मिलेगा ना, शायद इस इंसान के पाने से भी उतना नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।